हरे कृष्णा। तो जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के पेट में 16 साल तक थे और वो जो बाहर आए तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने जन्म लिया वो तुरंत घर छोड़ के जंगल की तरफ चले गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं घर में रहूंगा तो माया मुझे पकड़ लेंगी। तो वो जब जंगल की तरफ चले गए तो उसके बाद व्यास जी ने जो 4 वेद लिखे थे उन्होंने सोचा कि इनका अच्छे से प्रचार कौन कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा पुत्र ही जो बहुत वेद का ज्ञान लेने के लिए समर्थ है उनको सुनाना चाहिए और वो आगे जाके श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो लेकिन छोड़ के चला गया है वन में। तो उन्होंने एक युक्ति किया, उन्होंने एक प्लानिंग किया कि अपने 2 शिष्य थे उनको श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुनाए, जिसमें पहले श्लोक में भगवान के रूप के बारे में आता है और दूसरे श्लोक में भगवान के गुण के बारे में आता है कि उन्होंने कैसे एक पूतना राक्षसी जो भगवान को मारने के लिए आई थी फिर भी उसको उद्धार करके अपनी माँ का तान दिया अपने धाम में। व्यास जी के शिष्य ये 2 श्लोक कंठस्थ कर लिए और जंगल में चले गए जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म में लीन होने के लिए तपस्या कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने उधर जाके ये 2 श्लोक फिर से उधर गाए कि बरहा पेड़म नटवरपु, ये भगवान के रूप के बारे में वर्णन वाला श्लोक, दूसरा श्लोक भगवान के गुण के बारे में। जैसे इन्होंने 2 श्लोक गाए तो जो ध्यान करने वाले सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने सुना और उन्होंने सोचा कि अगर भगवान का इतना सुंदर रूप है और इतने अच्छे गुण है भगवान के, तो ऐसे भगवान के बारे में तो मुझे सुनना ही चाहिए और सुनना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान छोड़ दिया और उन शिष्यों को, व्यास जी के शिष्यों को कहा कि ऐसे भगवान के बारे में जिनके बारे में तुमने श्लोक गाया, ऐसे भगवान के बारे में मुझे और सुना। वो 2 जो व्यास जी के शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप हमारे गुरु व्यास जी के पास आइए और उनसे सीखिए, तब आपको और पता चलेगा। तब जाके सुखदेव गोस्वामी व्यास जी के पास जाते हैं और व्यास जी उनको पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। हरे कृष्ण।